एसएससी वाला विषय पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइज, तो आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि कोई बंदा ये बोलता है अपने से कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं एग्जाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। देखो, इस चीज़ का आंसर क्या होने वाला है या फिर क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को आप ढंग से देखोगे तो मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है वो जो बंदा है। एक्चुअली क्या होता है, अपने माइंड में हर बंदे की ये थीम बनी रहती है कि मैं टेस्ट तब लगाऊंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता। चीज़ें अथाह है और जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें कवर होती जाएगी। और जब आपका इस लेवल पर ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप सिलेक्शन के लायक हो, उस मोमेंट पे आके आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सिलेबस नहीं होगा तब तक आप पेपर नहीं दोगे क्या, इस प्रश्न का मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बंदा ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि उसे डर लगता रहता है कि यार मेरी प्रिपरेशन तो अभी इतनी अच्छी है नहीं, मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो पक्का सिलेक्शन तो नहीं होना है। तो फिर बंदे को पेपर देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर प्रिपरेशन उसे ऐसा लगता है कि मैं 2-3 दिन इधर खराब करूँगा पेपर देने में, इससे अच्छा मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, 2-4 टॉपिक मेरे और ज़्यादा हो जाएंगे, उस टाइम पे पढ़ने का इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है कि इस 2-3 दिनों में पढ़ूंगा मैं पूरा, ऐसा लगने लग जाता है। वो डर आपसे करवाता है, आपको डर लगता रहता है कि यार पेपर में फेस करूँगा तो मेरे को नहीं हो पाएगा, मेरे से अभी प्रिपरेशन में भी कमजोरी है। लेकिन मैं आपको सीधा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको पेपर 100% देना है। इवन किसी बंदे का 30% भी सिलेबस कंप्लीट है, उस बंदे को भी एग्जाम जरूर देना है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि क्वेश्चंस आना, प्रैक्टिस करना और ये सब अलग चीज़ें, सिलेबस कंप्लीट होना पेपर में, और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करे जाते हैं, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, वो भी एक डिफरेंट थिंग है। तैयारी से अलग चीज़ है वो। आप किसी बंदे का तैयारी बहुत अच्छा है फिर भी वो पेपर में सही करे, मॉक टेस्ट में सही करे, वो एक अलग बात हो गई। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आते हैं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा पहले करना है, सारी चीज़ें अपने को धीरे धीरे समझ में आती है। जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट पे कमांड होती जाएगी। अब देखो, तैयारी एक अलग चीज़ होगी, क्वेश्चन करना घर पे बैठ के ये अलग चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, मॉक टेस्ट देना एक अलग चीज़ होगी। मॉक टेस्ट किस तरीके से अपने को अटेम्प्ट किए जाते हैं। अब मॉक टेस्ट में भी क्या हो गया, मॉक टेस्ट आप घर पे बैठ के दे रहे हो, मॉक टेस्ट के बाद पेपर में किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई। क्योंकि मॉक टेस्ट देते टाइम तो आपके दिमाग में रहता है कि चलो यार नहीं भी आएंगे नंबर तो भी कोई बात नहीं, अगले बार में लेंगे। लेकिन मेन जो पेपर होता है उसमें अपने दिमाग पे एक दिमागी बर्डन भी होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर पेपर बिगड़ गया तो बहुत सारे सवाल होते हैं। अपना दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर में चलता है उस टाइम पे, तो अपना आधा दिमाग तो बोलता है कि यार क्या ही देते हैं पेपर, छोड़ ही देते हैं, ऐसा लगता है मतलब अपने को। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको पेपर 100% देना है। क्योंकि पेपर में बैठना, अपने आप के अंदर उतनी हिम्मत लाना, पेपर के क्वेश्चंस को देखना, अटेम्प्ट करना, प्रेशर में कभी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गड़बड़ होती है पेपर में। वो चीज़ें धीरे कभी किसी का माउस खराब आ गया, अब मान लो बढ़िया तैयारी करके गया, बड़े रैंक लाइक, और माउस खराब आ गया, प्रेशर में आ गया, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। ये प्रेशर हैंडल करना सीखना, या फिर मान लो बाई चांस एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग गया, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम कम बचा, तो उस कम टाइम में भी अपने आप को मैनेज करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पेपर को बढ़िया तरीके से मैनेज करके अटेम्प्ट करना, ये सब एग्जाम हॉल में ही आदमी सीख पाता है। जब तक जो बंदा एग्जाम हॉल में नहीं बैठेगा, डायरेक्ट बढ़िया तरीके के चक्कर में रह जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन मैंने कम से कम 12 एग्जाम दिए, जिसमें से मेरा दो में सिलेक्शन हुआ था पहली बार। आई बात समझ में, 3 में हो गया, फिर लगातार ही हुआ था। लेकिन प्री तो मेरा हर बार निकलता था। लेकिन बता रहा हूँ, कभी कभी आपको प्री तो निकालना आ जाएगा, मेंस कैसे निकालना है वो भी आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ही आएगा समझ में आपको। लेकिन एक चीज़ होती है, देखो एग्जाम हॉल का जो चीज़ है वो आपको बार बार कंटिन्यूसली बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मान लो 3 एग्जाम है तो 3 बार ही मौका मिलेगा अपने को साल भर में। लेकिन मॉक टेस्ट एक उसका कॉपी है एक तरह से। मॉक टेस्ट को जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आप पेपर में अच्छा करने लग जाओगे, मेन पेपर में भी। तो मॉक टेस्ट को ही आप रेफरेंस लेके चलो, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि तैयारी नहीं हुई है तो मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं। भाई मॉक टेस्ट तो तू लगा और मॉक टेस्ट को एनालाइज कर। धीरे स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन अपने को नहीं आएंगे, उनको एनालाइज करते धीरे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, दिमाग में याद हो जाते हैं वो क्वेश्चन। फिर धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि अपने को जैसे मान लो 25 में से पहले 10 क्वेश्चन आते थे, 15 एनालाइज करने पड़ रहे थे। उसके बाद धीरे 15 से कम होते जाएंगे अपने एनालाइज करते हुए। एक टाइम ऐसा आएगा कि 3-4 क्वेश्चन आपके ऐसे बचेंगे जो आपको नहीं आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे, या फिर टाइम कम लगने लग जाएगा एनालाइज करने में, क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन आपके। इसी तरीके से आपको पेपर में चाहे प्रिपरेशन हो चाहे नहीं हो, पेपर देना ही देना है। क्योंकि पेपर में बैठकर मेन पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। किसी बंदे को पूरा सब कुछ आता है फिर भी वो एग्जाम में अच्छा कर लेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 1 घंटे में अपने को सारे क्वेश्चन करके आने हैं जो अपने को आते हैं। तो उस चीज़ के लिए अपने को 2-3 बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे कोई बंदा बोले कि यार मेरे को स्टेज पे परफॉर्म करना है, जब तक बंदा मान लो किसी को डांस परफॉर्म करना है तो घर पे जब तक 3-4 बार रिहर्सल नहीं कर लेगा तब तक वो बढ़िया वहाँ पे कर ले। स्टेज फियर भी एक चीज़, वैसे एग्जाम फियर अलग चीज़ है, सेम चीज़ें दोनों। तो आपको मतलब एक तरीके से पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप वहाँ पर बढ़िया कर पाओगे। तो इस चीज़ को, और एग्जाम को एज वैसे मतलब कि फियर डर मतलब उसको एग्जाम को एज अपॉर्चुनिटी लो आप। ये अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है एग्जाम देने की। मेन एग्जाम में बैठकर अपना इस तरह एनालाइज करना, मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स मेरे आए, कितना अच्छा मैं कर पाया, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन का, वो एग्जाम हॉल में बैठकर ही आपको पता लगेगा। रूम पे बैठे नहीं चलेगा। रूम पे बैठे मान लो मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपर्ट्स का जो एनालाइज करने का तरीका कि यार इस टाइप का पेपर आ सकता है वो देख लो। लेकिन मेन जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से सोच के क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है वो आपको मेन पेपर में जाकर पता लगेगा। तो ये चीज़ मेरी सुन लो। कोई भी बंदा ये मत सोच लेना कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं एग्जाम नहीं दूँ। किसी बंदे की बिल्कुल तैयारी नहीं है तभी उसको एग्जाम में बैठना चाहिए, ताकि उसको आइडिया लगे कि यार ये एग्जाम इस लेवल से इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है और मेरा ये इस एग्जाम में मैं इतना ये कर पाता हूँ। ये चीज़ बिल्कुल
दिमाग में बैठा लेना, जितनी ज़्यादा एग्जाम आप दोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम आप दोगे उतना आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे, डर ही निकल जाएगा। अभी मेरे को ज़्यादा खास इतना डर नहीं लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। आप अच्छा कर पाते हो, आपने खुद ने महसूस किया होगा, जब प्रेशर में दिमाग रहता है तो आप बिगाड़ते हो पेपर को। लेकिन एक बार बेफिक्र रहकर करोगे ना पेपर को, धीरे धीरे बेफिक्र आ जाती है आदमी के देते देते पेपर कि यार चलो अपन ने तो बहुत सारे दे लेंगे इस तरीके से, तो वो क्या है, वो डर निकल जाएगा, तब आप बहुत अच्छा कर पाते हो। तभी लोगों का पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि पहली बार में दिमाग लोड ही नहीं झेल पाता, प्रेशर में आ जाता है दिमाग। पहली बार में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी जो अच्छा करता है, जो मैनेज जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम का मतलब सिर्फ एग्जाम देना नहीं होता, एग्जाम का मतलब होता है प्रेशर सिचुएशन में कैसे अपने दिमाग को मैनेज करके अपने को चीजें हैंडल करनी है, वो भी होता है। एग्जाम देके जॉब लायक बंदा बन जाता है। कोई बंदा एग्जाम देके निकलता है ना, तो वो एक जॉब लायक बंदा बन जाता है, क्योंकि जैसे मान लो अपने को वर्क प्लेस पे कहीं भी अपने को कोई प्रेशर सिचुएशन मिल गई, तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल करने के तरीके से ही मैच खाता हुआ है। इसीलिए आपको एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है कि अपने को एग्जाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और मॉक टेस्ट मैक्सिमम लगाने। मैं क्या बताऊँ, मेरी जो सिचुएशन थी, मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी मॉक लगा रहा था, पता है आपको, एग्जाम के एक दिन पहले भी, ताकि रिदम बनी रहे अपनी पेपर देने की। वहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम ही पेपर देखा और घबरा गए। अपने को कोई टेंशन नहीं लेने का है, बस एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना है, अपना मैक्सिमम ट्राई करो, जो होगा जो देखा जाएगा। ये सोच के ये सेंटेंस हमेशा दिमाग में रखो, जो होगा जो देखा जाएगा, बस मेरे को तो एग्जाम बढ़िया से देने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाता है। भागोगे तो युद्ध में जीतने के चांस तो नगण्य हो गए, भाग गए तो जीरो हो गए, लेकिन खेलोगे करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। वरना पहली बार ही जाओगे, क्योंकि मेरा तो अब जाके बड़ी तैयारी हो, तो पहली बार में नहीं होगा, ये लिख के लो आप। आपको बेहतरीन तरीके से यहीं पे, या तो मॉक में किसी का बढ़िया यही आना लग गया है तो उसका मेन एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मॉक में भी नहीं आ रहा, डायरेक्ट में सोच रहा है कि मेरी तो तैयारी अब जाके पूरी, मैं डायरेक्ट अब जाऊंगा मेन पेपर दूंगा, मॉक भी नहीं लगा मैंने, तो दिक्कत आती है। तो इस बात को समझो, बढ़िया तरीके से एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट। जितने भी एग्जाम आते हैं सबके फॉर्म भरो, जो भी पैटर्न के अंडर में आते हैं, जो भी सिलेबस सेम है, सब एग्जाम को दो अच्छे से, और बाकी मेहनत करते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए, और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।